और सोले रानी नीलाण खातर चारों तरफ खड़ी होगी। साथियों, ऊपर मां मैनावंती गोपी चंद को चंदन की पाटड़ी पर बैठे देख लेती है। और सजनों, ऐसा बताता इतिहास से कि मैनावंती को गोपी चंद के पिता की याद आई कि जितने की उम्र गोपी चंद की है, इतने की उम्र में गोपी चंद के पिता 12 साल धारा नगरी पर राज करके स्वर्ग सिधार गए। धारा नगरी को श्राप है कि 12 साल से ज्यादा कोई राज नहीं कर सकता। तेरे जीवन में मौका आया है कि तेरे बेटे गोपी चंद ने 12 साल राज कर लिया, अब क्यों ना इसकी काया को तू अमर करा दे। गोपी चंद के पिता की याद आई, सारी बातों का ख्याल किया। गोपी चंद बैठा चंदन की पाटड़ी पर और गोपी चंद को जब देख रही तो गोपी आंखों से निकले आंसू और गोपी चंद की कमर पर जा गिरे। एकदम से गोपी चंद खड़ा हुआ, चारों तरफ लखान लग गया, ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा देखी, ना कहते बादल ना बादली ना बिजली ना कोई गट्टा या बूंद कड़ते आई। साथियों, सोले रानी शेम देम से खड़ी होगी और गोपी चंद क्या कहने लगा और यहाँ का वर्णन कवि महोदय ने किस तरह का लिखा है, आइए सुनेंगे। बड़ी खटकीली रागनी देशी रंग, आइए क्या लिख दिया बोला, ये सुंदर रागनी, आइए। हेलो, आइए, जैसे कि हवाला बताया भाई सुरेश गोड़ा ने, तो वो गोपी चंद के ख्यालात किस तरह से कवि महोदय ने क्या कल्पाया, सुनिएगा। वो दिखे गोपी चंद होया त्यारे नाणे ने हो उन चौकी तुरंत बिछाई और घटा बादली ना अंबर में बूंद करे के आई, बूंद करे के आई। हो बरसात करे तू हे ईश्वर तेरी माया, हे ईश्वर तेरी माया। और एकदम किसा चंबा हो गया, एकदम किसा चंबा हो गया, कपड़ लागी काया। और बंद करया स्नान उठ के वो चारों तरफ लखाया, चारों तरफ लखाया। हो छज्जे ऊपर नजर गई रे, छज्जे ऊपर नजर गई, जननी माई। ये घटा बादल बूंद करे के आई, बूंद करे के
माँ मैनावंती खड़ी खड़ी रो रही है, उसकी आंखों में से अश्वों की धार बह रही है। हाय हाय। स्नान बंद किया और गोपी जी ने माँ मैनावंती के पास जाके हाथ जोड़ के खड़े हो गए। और मन में इस तरह के विचार क्यों ना हो, किस तरह कोई से? सी रानी ने कुछ कह दिया और माँ उसी बात का गिल्ला मान बैठी है। के लिखा दूसरी केले इतना दुख दक इतना दुख क्यों मान रही तेरे, किसने बोली मारी, किसने बोली मारी। बोला कौन सी रानी लड़ी तेरे ते, कौन सी रानी लड़ी तेरे थे, साफ बता महतारी। और एक मिनट की देर नहीं, करो धड़ते गर्दन न्यारी, करो धड़ते गर्दन न्यारी। हो गोपी चंद लाडला बेटा, गोपी चंद लाडला बेटा, वो कर ले तेरी सुनाई। ये बता बारी बूंद पड़े पे आई रे, ये बूंद पड़े पे आई। ला 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 ओ ला 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 ला, ओ ला 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 ला, ला 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 ला, हो 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 तेरी आँखें के मैंने पानी देख के माँ, हाँ, इस धारा नगरी का राजा होने से पहले मैं तेरा बेटा हूँ। मैं तेरा बेटा हूँ। मैंने न्यू बता दे कि प्रजा में से किसी ने कुछ कहा, प्रजा में से किसी ने कुछ नहीं कहा। 16 रानियों में से कोई सी लड़ी, नहीं, कभी वो कुछ नहीं कर। जब प्रजा में से किसी ने कुछ नहीं कहा और 16 रानियों में से कोई सी न लड़ी और तेरे जीवन में कोई दुख नहीं, तो मैंने आज यूं बता के कि राजा की माँ होते हुए तेरी आंखों में आंसू क्यों? अरे न्यू कहने लगा गोपी चंद्री माँ के? कि जिसके माँ बाप जब दुखी हो तो उस औलाद का कोई सहारा नहीं होए बिना होएगा। मैं पहले तेरा बेटा हूँ, मेरा धर्म मेरा कर्म बनता है कि तेरे हर दुख सुख का ध्यान रखूं। क्या क्या लग रहा? तेरी आँखों के आँखों के माँ, तेरी आँखों के माँ देख के आंसू, आँखों के माँ देख के आंसू, मेरी आँखों के माँ देख के आंसू, मेरी छाती के मघा से। और भली बुरी दक भली बुरी करने वाले के परमेश्वर के न्यास, हे परमेश्वर के न्यास। फिर उस मानस का के जीना, उस मानस का के जीना जिसकी दुखियारी से। और जीवन ने दक जीवन ने चाहे जिए जा पर जीने की के रास, ये जीवन का के रास। हो हुआ हाल बेहाल तेरा माँ, हुआ हाल बेहाल तेरा। तू किसने और सताई, वो बता दे। नवंबर में बूंद पड़े पे आई, बूंद पड़े पे आई।
उजड़ते जल की लगी झड़ी से, ये जल की लगी झड़ी से। तेरे मुंह ते बोल लिकड़ता खोजा, तेरे मुंह ते बोल लिकड़ता खोजा, तेरी के कोई चीज हरी से। मेरे बूंद लगी, मेरे बूंद लगी, मैं देखण लग गया मेरी जननी मात खड़ी से, मेरी जननी मां खड़ी से।